राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पुलिस की सेवा में आने से पूर्व श्री रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम ली थी कि जीवन में रिश्वत नहीं लूंगा। अभी तक निर्वहन भी कर रहा हूँ, परंतु अनेकों लोग समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुशी से दे रहा है तो लेने में क्या जाता है। हम एक सैनिक है जो समाज की सुरक्षा के लिए हमें सरकार वेतन देती है। खुशी से कोई हमको दे दे तो कोई हम तीर्थ पुरोहित थोड़ी कि कोई खुशी से दे दिया। हम एक सैनिक है। खुशी से वही देगा जो दोषों को छुपाना चाहता है और निर्दोष को फंसाना चाहता है, वही खुशी से देगा। निर्दोष कभी आपको पैसा नहीं देगा, देगा तो दोषी ही देगा। क्यों? आप विचार करके देखो, जब हम निर्दोष हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? लेकिन जो दोषी होगा ना, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और वो आपके परिवार में बड़ा कुप्रभाव लाएगा। कभी नहीं। जैसे आप बोले ना, ऐसे एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने कहा मैंने जब से आपका सत्संग सुना तब से मैं कसम ले लिया हूं कि कभी घूस नहीं लूंगा। और मेरे अधिकारी मेरे ऊपर जोर डालते हैं तो हमका ये वीडियो पड़ जाएगा आप जैसा। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, उनका सस्पेंड कर दे जाओ। बोले 3 बार हो चुका हूँ सस्पेंड। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अब मैं कसम खाता हूँ कि आजीवन कभी घूस नहीं लूंगा। तो ऐसे हमारे वंदनीय राज कर्मचारी होते हैं जो ऐसा नियम लेते। जैसे आपने कहा रामचरितमानस पर हाथ रखकर, बहुत धन्य है, जीवन धन्य है। आप अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, यही पूजा है। पर ऐसे लोगों को प्यार बहुत कम मिलता है, क्योंकि संसार में आप जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। आप लोगों को उपहास ज्यादा मिल सकता है, नीचापन दिखाया जा सकता है। आजकल जैसा हवा चल रही वैसे बहो तब तो लोग सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान सम्मान करेगा। और जिसको भगवान प्यार देता है वही वास्तविक प्यार है। ये छल कपट लोग, कपटी लोग प्यार करें तो उससे क्या फायदा? भगवान प्यार करे, एक सबसे बड़ी बात है। तो आप अच्छे से चलिएगा, कोई खुशी से देवी तो नहीं लेगा। छोटे अधिकारी जो होते हैं उनको बड़े अधिकारियों से बहुत दबना पड़ता है, और बड़े अधिकारी जैसा आदेश करते हैं और ना चाहते हुए उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन वो बहादुर होते हैं जो स्वयं कभी घूस नहीं लेते, स्वयं कभी अधर्म का पैसा नहीं लेते। धन्यवाद है, ऐसे बहुत से होंगे, हम उनको धन्यवाद देते हैं जो धर्म से चलते हैं, कभी घूस नहीं लेते, कभी निर्दोष को दंड नहीं देते और दोषी को बख्शते नहीं। ये बहुत अधिकार, अपने अधिकार के अनुसार चले तो बहुत समाज की सेवा हो सकती है। बहुत दोनों के फल में क्या अंतर होगा? एक नहीं ले रहा, खुशी से दे रहा है, और एक ले रहा है, इसका और इसका क्या होगा? हाँ, जो ले रहा है, अब हम कैसे तुम्हें बताएं? चलो के परिवार के पूरे सदस्यों की फोटो लीजिए और उनके परिवार की जानकारी कीजिए कैसे चल रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं आप उनके परिवार की जानकारी कीजिए। परिवार के लिए तो अर्थ लिया जाता है। हम प्रायः देखा है, बड़े बड़े अधिकार के पदों में अगर आपने घूस अधिक ली है तो आपको अंत में रोना पड़ेगा, और अंत में आपको विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अपनी आंखों से सब कुछ नष्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए बहुत होश में रहना चाहिए। घूस, बेईमानी, अधर्म का पैसा परिवार को बहुत हानि पहुंचाता है, और अपने तो जलेंगे ही क्योंकि अपना कर्म है। इसलिए बहुत धन्यवाद है। आप नमक रोटी खाओ, भले साइकिल से चलो, लेकिन जो हमारी सरकार फीस देती है, पेमेंट देती है, उसी से अपना गुजारा करो। अन्य पैसे लेने की कोशिश मत करो, तो आजीवन तुम बादशाह रहोगे, अपने मन के बादशाह रहोगे। तुम्हें कभी अपना मन तुम्हें गिलानी में नहीं लाएगा। तुम्हें रहेगा ठीक है, हम अपने बच्चों की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते, अपने परिवार को वीआईपी नहीं दे सकते भोग सामग्री, लेकिन मैं धर्म से चला हूं। तो ये आपको एक अंदर पुष्टता प्रदान करेंगे, और भगवान आपके सहयोग में रहेंगे, और जिसके सहयोग में भगवान रहते हैं उसका मंगल ही होता है। मर जी, इनका भी सेम सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूँ, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है।
और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुखपूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की कमाई पर नजर रखिए, अधर्म से बचने की कोशिश कीजिए। पहले पता नहीं था, लेकिन 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। फिर पता चला, तब तक देरी हो चुकी थी। फिर पता चला कि जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये अनैतिकता से आए हुए पैसे से कहीं ना कहीं हो रही है। जी। लेकिन आप एक बार भी बोल दो, नहीं लूंगा, अभी कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप बस अब लो नशानी अब ना नशो, अनैतिक धन को बिल्कुल विष समझो। जैसे विष है ना, वो मार ही देता है, मार ही देता है। विष है, उसका स्वभाव प्रभाव मार। ये तो 100% आप समझ लो, अधर्म की कमाई विष है, वो मार ही देगी, पक्का मार देगी। एक रास्ते में कुछ असरफियां की थैली पड़ी हुई थी, एक संत जा रहे थे, वो रज से ढकी हुई थी ऐसे, तो उनका पैर लगा, तो उन्होंने देखा कि ये तो अशरफी है, तो शिष्य ना देख ले इसलिए ऐसे फिर रज से ढका। तो उनका गुरुजी ये तो कुछ है, दौड़ के उसने खोला तो अशरफी है। उनका इससे जग दे, ये जहर है, मत उठा ऐसे। तो उनका गुरुजी जहर है इसमें क्या? बोले मार डालेगी ये माया अपवित्र है। तो अब गुरु जी हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मार कैसे डालेगी? तो उनका इसको यहीं रखी रहने दो, चलो उधर झाड़ी में चुपचाप बैठो चल के, हम तुमको दिखाते हैं ये माया कैसे मार डालेगी, अपवित्र माया है, जहां जाएगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। अपवित्र माया का, अधर्म का स्वरूप यही होता है। तो 4 राज सैनिक घोड़ों पर चढ़े हुए उस समय वहां से निकले, तो एक की दृष्टि पड़ी, अरे बोले यार इसमें तो सैकड़ों असरफियां हैं। बोले यार ये तो आज हमारे भाग्य खुल गए। चारों पेड़ के नीचे बैठ गए, कहा 4 हिस्से लगा लिए जाएं। बोले 4 हिस्से बाद में लगाएंगे, पहले इससे 4 असरफी निकालो। जाते हैं, बढ़िया भोजन बनवा के लाते हैं और अपने चारों लोग पाते हैं, और फिर इसके 4 हिस्से कर लिए जाएंगे। तो नजदीक में ही बाजार थी, 4 असरफी लेकर बाजार में गए। उन दोनों ने विचार किया, जो बाजार गए, कि यार उसके 4 हिस्से क्यों, 2 हम और तुम। बोले तो, बोले भोजन में विष मिला दो और फिर ले चलते हैं, और दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, वो स्वयं तो अच्छा भोजन पाए और 2 के लिए जहर युक्त भोजन बनवा के लाए। उधर दोनों ने विचार किया, इसके 4 हिस्से होंगे। बोले तो, बोले आते ही गोली मार दो 2 को और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। बोले ठीक है। जो ही दोनों भोजन लेकर के आए, सो दोनों को शूट कर दिया। उनका यार मार तो दिया ही, भोजन पा लेते हैं आराम से, फिर हिस्सा करके चलते हैं। भोजन निकाला, दोनों पाए, दोनों मर गए। बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा, देखा मार डाला ना, भाग यहां से, इसको मत उठाना। जो अधर्म का पैसा है वो बुद्धि दूषित ही कर देता है। अगर बुद्धि दूषित न करते, चारों लोग बढ़िया भोजन पाते, 4 हिस्सों में बांट लेते। लेकिन अधर्म का पैसा तो बुद्धि को दूषित कर दिया, चारों मर गए, किसी के हाथ में नहीं, थैली वहीं पड़ी रही। ये अधर्म का पैसा कभी सुख प्रदान नहीं करता। पत्नी पुत्र परिवार में कहीं न कहीं अशांति, कहीं न कहीं विक्षेप, कहीं न कहीं विच्छेद, प्रेम विच्छेद, ये सब करता है। इसलिए हमें लगता है नमक रोटी खाए और बिना टेबलेट के सोना सीखे, चैन से सो जाए, और अधर्म का पैसा लाए और मानसिकता विक्षिप्त रहे, सो ठीक नहीं है। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।